कलावे की बाती का दीपक किन भगवानों के आगे जलाना चाहिए, विस्तृत कथा सहित। प्रस्तावना। हिंदू धर्म में दीपक जलाने की परंपरा अत्यंत प्राचीन और पवित्र मानी जाती है। दीपक को सत्य, ज्ञान और पुण्य का प्रतीक माना गया है। खासकर जब दीपक में कलावे मोली की बाती का उपयोग किया जाता है तो इसका धार्मिक महत्व कई गुना बढ़ जाता है। कलावा स्वयं रक्षा सूत्र माना जाता है, जो देवी देवताओं की कृपा और आशीर्वाद का प्रतीक है। जब इसी कलावे से दीपक में बाती बनाकर भगवान के सामने जलाया जाता है तो विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं विस्तार से कि कलावे की बाती का दीपक किन किन देवताओं के आगे जलाना चाहिए और इसका महत्व क्या है। कलावे की बाती का महत्व। कलावा 3 रंगों लाल, पीला और हरा या सफेद का होता है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक माने जाते हैं। यह त्रिदेवों का आशीर्वाद देता है और व्यक्ति को हर संकट से बचाने वाला माना जाता है। इसलिए कलावे की बाती बनाकर दीपक में जलाना स्वयं त्रिदेवों को प्रसन्न करना होता है। कहानी। कलावे की बाती का महत्व और प्रभाव। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में धर्मपाल नामक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गरीब था, लेकिन धार्मिक कार्यों में सदैव लगा रहता था। एक दिन वह किसी संत के पास गया और अपनी गरीबी और दुखों का कारण पूछा। संत ने कहा, हे वत्स, यदि तुम रोजाना प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध होकर कलावे की बाती बनाकर घी के दीपक में जलाकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और शिवजी के समक्ष अर्पित करोगे तो तुम्हारी दरिद्रता शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। धर्मपाल ने संत की बात का पालन किया। उसने कलावे से बाती बनाई और प्रतिदिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और शिवजी के सामने दीपक जलाने लगा। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में धन, धान्य और सुख समृद्धि का आगमन हुआ। उसका जीवन बदल गया और वह नगर का सबसे सुखी व्यक्ति बन गया। धर्मपाल ने अनुभव किया कि कलावे की बाती का दीपक जलाने से त्रिदेवों का आशीर्वाद सहज प्राप्त होता है और जीवन की समस्त समस्याएं दूर होती है। कलावे की बाती का दीपक किन किन भगवानों के आगे जलाना चाहिए। भगवान विष्णु। कलावे की बाती जलाकर भगवान विष्णु को समर्पित करने से व्यक्ति को जीवन में स्थिरता, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद जीवन में हर सुख प्रदान करता है। माता लक्ष्मी। शुक्रवार या दीपावली की रात कलावे की बाती से दीपक जलाकर माता लक्ष्मी को अर्पित करने से घर में कभी धन की कमी नहीं होती। लक्ष्मी जी की कृपा से दरिद्रता दूर होती है और धन संपत्ति बढ़ती है। भगवान शिव। सोमवार के दिन कलावे की बाती जलाकर शिवजी के समक्ष दीपक रखने से व्यक्ति के जीवन के कष्ट, पाप और शत्रु बाधा समाप्त होती है। शिवजी का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में शांति आती है। श्री राम जी और श्री कृष्ण। कलावे की बाती का दीपक भगवान श्री राम और श्री कृष्ण को अर्पित करने से जीवन में धर्म, सत्य और विजय का मार्ग प्रशस्त होता है। शत्रु नाश होता है और जीवन में सुख शांति का वास होता है। हनुमान जी। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के सामने कलावे की बाती का दीपक जलाने से शनि दोष, भूत प्रेत बाधा और भय समाप्त होता है। हनुमान जी बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करते हैं। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद कलावे की बाती का दीपक जलाने से स्वास्थ्य लाभ मिलता है और मान सम्मान बढ़ता है। कलावे की बाती का दीपक जलाने का सही विधि विधान। प्रातः स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने, कलावा ले और उसे चिरकर या मूडकर मोटी बाती बनाएं। शुद्ध देसी घी या तिल के तेल का दीपक लें। दीपक में कलावे की बनी बाती रखें और दीपक जलाएं। भगवान को पुष्प, अक्षत और जयंती मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा, नमो अस्तुते इस मंत्र का जाप करें। सभी देवताओं से सुख, समृद्धि और रक्षा की प्रार्थना करें। कलावे की बाती के चमत्कारिक लाभ। जीवन में अचानक धन लाभ होता है। दरिद्रता, कर्ज और दुख समाप्त होते हैं। व्यापार और नौकरी में उन्नति होती है। शत्रु पर विजय मिलती है। संतान सुख और वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है। ग्रह दोष और पितृदोष का नाश होता है। विशेष सावधानियां। कलावे की बाती जलाते समय मन और वाणी शुद्ध रखें। नकारात्मक बातें न करें। दीपक बुझाना नहीं चाहिए, स्वयं शांत होने दें। दीपक दक्षिण दिशा में कभी न रखें, हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में ही जलाएं। निष्कर्ष।
कलावे की बाती का दीपक एक अद्भुत और चमत्कारिक उपाय है जो हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। ये दीपक यदि सही विधि से भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता, शिवजी, श्री राम, श्री कृष्ण और हनुमान जी के आगे जलाया जाए तो व्यक्ति का भाग्य चमक उठता है। जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होती है और सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसलिए प्रत्येक भक्त को ये उपाय अवश्य अपनाना चाहिए और हर शुभ कार्य में कलावे की बाती का दीपक जलाकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। काले कुत्ते को नियमित ये 5 चीजें खिलाएं, बढ़ेगा सौभाग्य और होगी धन की वर्षा। अच्छे फल पाने के लिए आप भी पंडित जी द्वारा बताए गए इन उपायों को अपनाएं और काले कुत्ते को नियमित भोजन कराएं। हिंदू धर्म में कुछ जीव जंतुओं को धर्म से जोड़ा गया है। कुत्ता भी उन्हीं जानवरों में से एक है। कई लोग अपने घर में कुत्ता पालते भी हैं और कई लोग सड़क के कुत्तों को भोजन कराते हैं। शास्त्रों में दोनों ही बातों को अच्छा माना गया है, मगर कई लोगों को यह नहीं पता होता है कि कुत्ते को क्या खिलाने से क्या फल प्राप्त होता है। खासतौर पर यदि आप काले कुत्ते को नियमित भोजन कराती हैं तो इससे आपका सौभाग्य बढ़ता है और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। ये बात हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि पंडित एवं ज्योतिषाचार्य मनीष शर्मा शास्त्रों के आधार पर हमें बता रहे हैं। पंडित जी कहते हैं, काला कुत्ता शनि और केतु ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। वास्तु के अनुसार भी देखा जाए तो काला रंग नकारात्मकता को अपने अंदर समाहित करता है। ऐसे में काले कुत्ते की उपस्थिति मात्र से ही नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। पंडित जी यह भी बताते हैं कि काले कुत्ते को क्या खिलाना चाहिए और उसके क्या शुभ फल होते हैं। इसे जरूर पढ़ें, क्यों कहा जाता है कि पक्षियों को पानी पिलाने से मिलता है पुण्य। पंडित जी से जानें। शनि को प्रसन्न करने के लिए उपाय। शनि को प्रसन्न करने के लिए आपको हर शनिवार शाम के वक्त काले कुत्ते को दूध रोटी खिलानी चाहिए। ऐसा करने से शनि की महादशा, शनि की धैया और शनि की 7.5 का प्रभाव कम होता है। इतना ही नहीं, अगर शनि के प्रकोप से आपके बनते काम बिगड़ रहे हैं तो इस उपाय को करने से आपको फायदा होगा। शनि के प्रकोप के कारण यदि आपकी आर्थिक दशा खराब हो रही है तो हर शनिवार काले कुत्ते को दही और रोटी खिलाने से आपको लाभ होगा। हालांकि यह उपाय आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारेगा नहीं, मगर खराब भी नहीं होने देगा। केतु को मजबूत करने के लिए उपाय। यदि आपकी कुंडली में केतु कमजोर है तो आपको नियमित काले कुत्ते को 1 कटोरी दूध पिलाना चाहिए। ऐसा करने से केतु ग्रह शांत होता है। यदि आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है तो भी आपको काले कुत्ते को नियमित दूध पिलाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि कुत्ते को कभी भी मीठा दूध न मिलाएं। यह उसकी सेहत के लिए भी नुकसानदायक है और इससे आपको भी अच्छे फल प्राप्त नहीं होंगे। पितृ शांति के लिए उपाय। पितरों की शांति के लिए अभिजीत मुहूर्त में काले कुत्ते को रोटी में छोटा सा टुकड़ा गुड़ रखकर खिलाएं। दरअसल शास्त्रों में काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाने की बात कही गई है, मगर कुत्ते को मीठा नुकसान करता है, इसलिए बहुत ही कम मात्रा में गुड़ रखकर गेहूं के आटे की रोटी ही खिलाएं। आर्थिक समस्या को कम करने का उपाय। यदि आप बहुत समय से आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और बहुत सारे उपाय करने के बाद भी आपको कोई लाभ नहीं हुआ है तो आपको शुक्रवार के दिन काले कुत्ते को पके हुए चावल दही के साथ खिलाने चाहिए। कुत्तों को ये भोजन अति प्रिय होता है और ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्या के उपाय कम हो जाती है। काल भैरव को प्रसन्न करने के उपाय। यदि आपको अपने शत्रुओं से डर लगता है या फिर आपको कोई गंभीर रोग है जो जानलेवा भी हो सकता है तो ऐसी स्थिति में आपको रविवार के दिन काले कुत्ते को चने की दाल खाने के लिए देनी चाहिए। कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या होता है, नहीं जानते हैं तो जान लें। ये 3 ग्रह भी देने लगते हैं शुभ फल। ज्योतिष शास्त्र में शनि को जहां एक क्रूर ग्रह बताया गया है, वहीं राहु और केतु को पाप ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ये 3 ग्रह जब अशुभ फल देने पर आते हैं तो राजा को भी रंग बना देते हैं। जीवन भर की कमाई पल भर में नष्ट हो जाती है। नौकरी, व्यापार, दाम्पत्य जीवन सभी में परेशानियां आने लगती हैं। शनि, राहु और केतु को कैसे शांत रखें? इन तीनों ग्रहों को शांत रखना आसान है। कई बार जानकारी न होने के कारण समय रहते लोग उपाय नहीं कर पाते हैं, नतीजा जीवन में कष्ट कम होने की बजाय लगती है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक जानवर को पालने या उसकी सेवा करने से भी इन ग्रहों को शांत रखा जा सकता है? शनि और केतु का उपाय। घर में यदि आप काला कुत्ता पालते हैं तो माना जाता है कि ऐसा करने से शनि और केतु ग्रह शांत रहते हैं। घर में काले रंग का कुत्ता पालने से घर की नकारात्मक ऊर्जा का भी नाश होता है। घर को बुरी नजर नहीं लगती है।
माना जाता है कि काले कुत्ते पर इन दोनों ही ग्रहों का प्रभाव रहता है, जिस कारण इन ग्रहों की अशुभता नष्ट हो जाती है। शनि होते हैं प्रसन्न। कुत्तों की सेवा करने और उन्हें रोटी खिलाने से शनि अति प्रसन्न होते हैं। जिन लोगों की कुंडली में शनि दोष, शनि की 7.5 और शनि की धैया चल रही है, कुत्तों की सेवा अवश्य करें। ऐसा करने से परेशानी और बाधाएं दूर होती हैं। कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिलाने से क्या होता है? मान्यता है कि कुत्ते को सरसों के तेल से चुपड़ी रोटी खिलाने से शनि दोष दूर होता है। कुत्ते को पालने या उसकी सेवा करने से काल भैरव भी प्रसन्न होते हैं। भगवान काल भैरव प्रसन्न हो तो बड़े से बड़ा संकट भी टल जाता है। इसके साथ ही संतान सुख में आने वाली बाधा भी दूर होती है। यही नहीं, धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर होती हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने के 18 फायदे भी जान लीजिए। काले कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे या कुत्ते को रोटी खिलाने के लाभ ही लाभ हैं। बहुत से लोग रोजाना कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, लेकिन उनको सही मतलब नहीं पता होता है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या होता है। पहले जब हम कुत्ते को रोटी डालते थे तो घरवालों से यह पूछते थे कि हम कुत्ते को रोटी क्यों डालते हैं, तो उनका जवाब होता था कि यह पुण्य के लिए होता है। हालांकि हमारे छोटे से मन के अंदर यह बात कभी भी समझ नहीं आई। हमारे घर के सामने बहुत सारे कुत्ते रहते हैं और उन कुत्तों को बहुत से लोग सुबह सुबह रोटी डालने के लिए आ जाते हैं। हालांकि उनके मन में मुझे नहीं पता इस दौरान क्या चलता है, लेकिन जहां तक मुझे पता है अधिकतर लोग सिर्फ ये सोचकर रोटी डालते हैं कि भगवान उनको इसका फल देगा। मतलब वे कर्म सिद्धांत के दायरे में आ जाते हैं और अपनी आत्मा को बांधते चले जाते हैं। यदि हम कुत्ते को रोटी निस्वार्थ भाव से डालें तो ये सबसे अच्छा परिणाम देगा और कर्म सिद्धांत को ये तोड़ देगा। वैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुत्तों को रोटी डालना पसंद नहीं करते हैं। अधिकतर वे उनको मारते और पीटते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक इंसान हो और इंसान को प्रकृति ने अद्भुत बनाया है। यदि आप जानवरों के जैसा व्यवहार करोगे तो आप में और जानवर में कोई फर्क नहीं रहेगा। वैसे कुत्ते को रोटी डालने के अनेक फायदों के अंदर अधिकतर फायदे ज्योतिष शास्त्र से जुड़े हुए हैं। जो लोग ज्योतिष को मानते हैं उनके लिए ये लेख काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। कई सारे हिंदू घरों के अंदर आज भी ये परंपरा मौजूद है कि जब भी महिलाएं पहली रोटी बनाती हैं तो उनको कोई खाता नहीं है, वरन उस पहली रोटी को एक तरफ रख दिया जाता है। उसको कुत्ते को गिराने का या देने का प्रावधान है। कुत्ते को रोटी डालने के संबंध में नामदेव नामक एक महान संत की कथा मिलती है। कहा जाता है कि एक बार कई साधु संत खाने में बैठे हुए थे और अचानक से एक काला कुत्ता आया और कुछ साधुओं के खाने को जूठा कर गया। उसके बाद साधु कुत्ते को भला बुरा कहने लगे। उसके बाद कुत्ता नामदेव संत के पास आया और उनकी एक रोटी उठाकर भाग गया। नामदेव सचमुच महान संत थे, इसलिए उन्होंने एक घी की बरनी ली और कुत्ते के पीछे दौड़े और बोले, रुको भाई, रोटी चौपड़ देता हूँ। नामदेव की यह हरकत देखकर बाकी के संत हंसने लगे। वह कुत्ता कोई सामान्य कुत्ता नहीं था, वरन भगवान का अंश था। उसके बाद वे अपने आकार के अंदर आए और बोले कि तुम सही मायने में संत हो। बाकी साधु संतों को ये देखकर अफसोस हुआ कि उन्होंने भगवान को दुत्कार दिया था। कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे। दोस्तों, कुत्ते को कालभैरव का माना जाता है और यदि आप कालभैरव की पूजा करते हैं तो काले कुत्ते को मिठाई और रोटी खिला सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि काले कुत्ते को रोटी डालने से काल भैरव प्रसन्न होते हैं और अकाल मौत को टाल देते हैं। कुछ लोगों को अकाल मौत होने का डर बना रहता है, या जो बीमार रहते हैं और उनको लगता है कि बीमारी से उनकी अकाल मौत हो जाएगी, तो वे काले कुत्ते को रोटी डाल सकते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने के लाभ शनि ग्रह के प्रभावों को दूर करने में उपयोगी। दोस्तों, शनि की क्रूर दृष्टि किसी भी इंसान को बर्बाद करने के लिए काफ़ी होती है। जब शनि की महादशा चलती है तो उसके बाद सारे काम अपने आप ही बिगड़ने लग जाते हैं और चारों ओर हानि ही हानि होती है। जब हमारे पिताजी के ऊपर शनि की महादशा चली तो कई तरह के नुकसान हुए, जैसे हमारा पड़ोसियों के साथ भयंकर झगड़ा हुआ और उसके बाद हमारे घर की बकरियां गुम हो गई, फिर हमारे पिताजी का पैर टूट गया। कुल मिलाकर हमारे घर की हालत खराब हो गई। यदि आपके साथ बार बार गलत हो रहा है तो आपको कुत्ते को रोटी डालनी चाहिए और अपने ऊपर शनि की दशा के बारे में भी चेक करवा लेना चाहिए। कुत्ते को खाना खिलाने के फायदे। दुश्मनों से निडरता। ज्योतिष के अंदर यह माना जाता है कि यदि आप काले कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो आपके मन में दुश्मनों का डर नहीं होता है और आपके दुश्मन आपसे परास्त होते हैं।
आपके दुश्मन अपने आप आपसे दूर भागने लग जाते हैं। यदि आपको दुश्मनों का भय हमेशा बना रहता है तो कुत्ते को रोटी खिलाना बहुत उपयोगी कार्य होता है। काले कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे: व्यक्ति की बीमारी का नाश होता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक बीमार होता है तो उसे कुत्ते को रोज ही रोटी खिलानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से कुत्ता उस इंसान की बीमारी को अपने ऊपर ले लेता है या उसकी बीमारी को दूर करने में ये टोटका मदद करता है। बदल सकती है आपकी किस्मत। दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि कुत्ते को रोटी खिलाने से आपकी किस्मत बदल सकती है। मतलब आपके जीवन के अंदर जो बुरी चीजें होती हैं वो खत्म हो जाती है। इसके लिए आपको बस इतना सा करना होता है, एक काले कुत्ते को रोटी दें और उसके नाखूनों की संख्या 22 से अधिक होनी चाहिए। ये केतु को प्रिय होता है। यही आपकी किस्मत को बदल सकता है। प्रसन्न होती है लक्ष्मी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि घर के अंदर कुत्ते को पालना और उनको रोटी डालना लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। मतलब कुत्ते को रोटी डालने से घर में लक्ष्मी आती है। इस संबंध में तो हमारा इतना ही कहना है कि जो गरीब हैं उनको तो ये तरीका ट्राई करना चाहिए, लेकिन बिना प्रयास ये तरीका भी काम नहीं करेगा। धन कोई आकाश से नहीं बरसेगा। कर्ज मुक्ति। दोस्तों, कुछ जगहों पर यह भी लिखा हुआ मिलता है कि काले कुत्ते को पालने से कर्ज से मुक्ति होती है। हालांकि यह तरीका हमने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन यदि आपके ऊपर कर्ज है तो रोजाना सुबह शाम किसी भी काले कुत्ते को रोटी डालें और उसके बाद देखें परिणाम कैसा होता है। बिजनेस में सफलता। दोस्तों, काले कुत्ते को केतु का रूप माना जाता है। यदि आप काले कुत्ते को रोटी देते हैं तो केतु प्रसन्न होते हैं और आपके बिजनेस के अंदर सफलता दिलाते हैं। यदि आपका बिजनेस है और वह अच्छा नहीं चल रहा है तो रोजाना किसी काले कुत्ते को रोटी डालें और यह सुबह और शाम करना है। आप सुबह शाम एक एक रोटी डाल सकते हैं। रुका हुआ पैसा वापस आएगा। यदि आपका पैसा कहीं पर अटक गया है, वह आपकी नौकरी का पैसा हो सकता है या आपने किसी को उधार दिया था वह हो सकता है। यदि आप काफ़ी प्रयास कर चुके हैं, वापस नहीं आ रहा है तो शनिवार के दिन से किसी काले कुत्ते को रोटी डालना शुरू कर सकते हैं। काल सर्प दोष को दूर करता है। जब किसी इंसान की कुंडली के अंदर राहु और केतु ग्रह के बीच अन्य ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प योग बनता है। जिस इंसान की कुंडली के अंदर काल सर्प योग होता है उसके जीवन के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं होता है। काल सर्प दोष होने से हर कार्यों के अंदर असफलता मिलती है और जीवन दुखी रहता है। इसके अलावा सेहत भी खराब रहती है। काल सर्प दोष के प्रभाव को कम करने के लिए कुत्ते को रोटी डालना बहुत उपयोगी माना गया है। पुण्य का काम। आमतौर पर हिंदू धर्म के अंदर यह माना जाता है कि जो जैसा करता है वह वैसा ही भरता है, क्योंकि हिंदू धर्म में कर्म सिद्धांत की मान्यता है। मतलब यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपके साथ अच्छा ही होगा, लेकिन यदि कोई बुरे कर्म करता है तो उसके साथ बुरा ही होता है। यदि आप कुत्ते को रोटी डालते हैं और संसार कल्याण की भावना रखते हैं तो ईश्वर कभी भी आपके साथ गलत नहीं करेगा। सही कहा है कि जो जैसा बोता है वह वैसा ही काटता है। कल्याण की भावना पैदा होती है। यदि आप कुत्ते को रोटी देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में कल्याण की भावना भी पैदा होती है। ये कल्याण की भावना केवल पशुओं तक ही सीमित नहीं रहती है, वरन वह मनुष्यों के ऊपर भी काम करती है। यदि आपने नोटिस किया हो तो जो इंसान कुत्तों को रोटी देता है तो वह हर प्रकार से असहाय जीवों के कल्याण के लिए काम करेगा। उसके मन में हमेशा ये भाव रहेगा कि वह संसार के असहाय जीवों के कल्याण के लिए आया है। बस यही तो ईश्वर की इच्छा है। आप दयावान बनते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि ईश्वर हमेशा दयालु होते हैं, वे किसी को कष्ट नहीं देना चाहते हैं। कुत्तों को रोटी डाले से इंसान के अंदर दयावान होने का गुण विकसित होता है। एक घटना का जिक्र करना चाहेंगे। हमारे घर के आगे एक व्यक्ति हमेशा कुत्तों को रोटी डालता है। कुत्ते उसे देखते ही उसके पीछे हो लेते हैं, लेकिन वह कभी भी उनको मारता नहीं है। लेकिन एक दिन कुत्ते इसी तरीके से किसी दूसरे इंसान के पीछे हो गए तो उसने उनको काफ़ी मारा। मतलब कि आपका कुत्ते को रोटी डालना आपको एक अच्छा गुण भी देता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से फायदे: अपने से छोटे जीवों के प्रति प्रेम का विकास। दोस्तों, आपसे ताकतवर इंसान है, आप उसके सामने कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो इंसान आपसे कमज़ोर है और आप उसके लिए कुछ करते हैं, उस पर हमेशा दया का भाव रखते हैं, उससे प्रेम करते हैं, तो निश्चय ही आपके अंदर ईश्वरीय गुण हैं। क्योंकि ईश्वर अपने बनाए हर जीव से प्रेम करते हैं, भले ही वे छोटे हो या बड़े, वे किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते क्योंकि सभी उनके अपने ही हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे: आपके अंदर से नकारात्मकता दूर होती है।
दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि जब इंसान अच्छे काम करने लग जाता है तो उसके अंदर की जो नकारात्मकता होती है वह अपने आप ही दूर हो जाती है। आप इस बात को समझ सकते हैं। आपको पता ही है कि जब आप कुत्ते को रोटी डालते हैं तो फिर आपके अंदर जो बुराइयां हैं वह धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है और आपके अंदर अच्छाई आ जाती है। इस तरह से यदि आप अपने अंदर की बुराई को कम करना चाहते हैं तो फिर आपको कुत्ते को रोटी खिलाना चाहिए। यह आपके लिए काफ़ी अधिक फायदेमंद हो सकता है। कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे: स्वर्ग में अच्छे फलों का भोग। दोस्तों, इस दुनिया के अंदर जो भी इंसान आया है वह हमेशा अच्छे कर्म करता है, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन आप कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप एक तरह से अच्छे कर्म कर रहे हैं। और धर्म ये कहता है कि यदि आप कोई भी अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल आपको अच्छा ही मिलता है। यदि आप बुरे कर्म करते हैं तो उसके बाद आपको फल भी बुरा ही मिलेगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और कुत्ते को रोटी देना आपके लिए एक अच्छा कर्म है। आपके अंदर इंसानियत का विकास होता है। दोस्तों, इंसानियत का मतलब यही है कि जो दूसरों के दुख दर्द को समझें। यदि आप दूसरों को दुख और दर्द देकर सुकून पाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप इंसान हैं। आपका शरीर भले ही इंसान का है लेकिन आपकी बुद्धि अभी भी जानवरों के जैसी ही है। यदि आप किसी कुत्ते को रोटी देते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर इंसानियत का विकास हो रहा है। आप दूसरों के दुख दर्द को धीरे धीरे समझ रहे हैं। और यही चीज़ हर एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। लेकिन आजकल ये देखने को मिलता है कि किसी के अंदर भी यह सब बचा ही नहीं है। हर कोई एक दूसरे को मारने और काटने के लिए लगा है। आप इस बात को समझ सकते हैं। कुत्ता आपकी रक्षा कर सकता है। मतलब यही है कि यदि आप किसी कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो वह व्यर्थ नहीं जाती हैं। यदि आप अपने घर के अंदर कुत्ता पालते हैं तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके घर के अंदर कोई भी चोर नहीं घुस सकता है। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कारण यह है कि कुत्ता रात के अंदर किसी भी तरह की मामूली ध्वनि को भी काफ़ी आसानी से सुन सकता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि कोई चोर आपके घर के अंदर घुस भी जाता है तो कुत्ते को इसके बारे में पता चल जाता है और वह भौंकने लग जाता है, जिससे कि आपको पता चल जाता है। क्या काटने वाले कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए? दोस्तों, यदि आप किसी ऐसे कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं जो कि किसी बच्चे पर हमला कर रहा है तो फिर आप ये गलत कर रहे हैं। इस तरह के कुत्ते को रोटी नहीं खिलाना चाहिए। इस तरह के कुत्ते को पकड़कर यदि आप दूर छोड़कर आ सकते हैं तो ही सही होगा। वैसे भी किसी कुत्ते को मारना सही नहीं होगा। माना जाता है कि भगवान हमारे सत्य की परीक्षा लेते हैं। इस कहानी के अनुसार एक गांव के अंदर एक व्यापारी रहता था। एक बार उसका सारा धंधा ठप हो गया और उसके पत्नी व बच्चों को भूख मरने तक की नौबत आ गई। व्यापारी ने स्थिति को सुधारने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुआ। तो एक दिन व्यापारी की पत्नी ने सेठ पति से कहा कि पास के गांव के अंदर एक और सेठ रहता है, वह पुण्य के बदले धन देता है। आपके पास तो बहुत सारे पुण्य हैं और आपको अपने कुछ पुण्य बेचकर धन ले आना चाहिए। व्यापारी पुण्य को बेचने का इच्छुक ही नहीं था, लेकिन पत्नी के दबाव में तैयार हो गया। उसके बाद उसकी पत्नी ने उसको 3 रोटियां बनाकर दी ताकि रास्ते के अंदर वह खा सके। वह 3 रोटियों को लेकर निकल गया। जब रास्ते के अंदर भूख लगी तो जैसे ही वह रोटियां खाने को बैठा एक कुतिया आए और रोटियों की मांग करने लगी और बोली कि यदि उसे रोटी नहीं मिली तो वह मर जाएगी। उसके बाद व्यापारी ने उसको एक रोटी दे दी। वह रोटी लेकर चली गई। जब उसने दूसरी रोटी खानी चाहिए तो एक बीमार कुत्ते का बच्चा उसके पास आया और बोला कि उसे 2 रोटी मिल जाए तो वह चलने लायक हो सकता है। व्यापारी ने 2 रोटी उसे दे दी और खुद भूखा ही चल पड़ा। उसे भूख लगी थी, लेकिन वह जानता था कि वह बिना रोटी के कम से कम 4 दिन काम चला सकता है। उसके बाद वह सेठ के पास गया और पुण्य के बेचने के बारे में बोला तो सेठ काफ़ी सिद्ध था। उसने अपनी शक्तियों से देख लिया कि इस प्यारी ने 3 रोटियां कुत्तों को खिलाई हैं और बोला कि मैं तुम्हारा 3 रोटियों वाला पुण्य खरीदना चाहता हूं। तुमको 3 रोटियों के बदले हीरे जवाहरात मिलेंगे। उसके बाद 3 रोटियां तराजू के अंदर डाली गई और एक तरफ हीरे डाले गए, लेकिन अफसोस कि हीरे रोटियों को उठा ना सके। सेठ हैरान रह गया क्योंकि यह उसके साथ पहली बार हो रहा था। उसने पहले भी लोगों के पुण्य खरीदे थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद सेठ उस व्यापारी के पैरों में गिरकर बोला, सचमुच तुम ईश्वर के सच्चे इंसान हो। तुमने जो भी पुण्य किए हैं उनको कोई खरीद नहीं सकता है, क्योंकि तुमने जो भी पुण्य किए हैं उनको सिर्फ लोक कल्याण की भावना से किए हैं।
तुमने कुत्ते को रोटी देते वक्त यह नहीं सोचा कि इसके बदले भगवान हमारा भला करेगा, वरन तुमने सिर्फ इतना सोचा कि भगवान भला करे या ना करे, लेकिन इनको रोटी देना हमारा कर्तव्य है। यही तो कल्याण है। जो इंसान कुत्तों को केवल इसलिए रोटी डालते हैं कि उनको ये रोटी मिलेगी या भगवान उनको आगे देंगे, वे मूर्ख हैं। इंसान यहाँ सिर्फ देने के लिए आता है, कुछ लेने के लिए नहीं आता है। उसके बाद सेठ ने व्यापारी को काफ़ी सारा धन देकर वहाँ से विदा कर दिया। कुत्ते को रोटी डालने के फ़ायदे या कुत्ते को रोटी खिलाने के लाभ लेख के अंदर हमने कुत्ते को रोटी डालने के फ़ायदों के बारे में जाना, लेकिन हम आपको इतना ही कहना चाहेंगे कि आप हर काम के अंदर फ़ायदा ना देखें, कुछ आपका भी कर्तव्य होता है। सावित्री तथा सत्यवान की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने मार्कंडेय ऋषि से कहा, हे ऋषिश्रेष्ठ, मुझे अपने कष्टों की चिंता नहीं है, किंतु इस द्रौपदी के कष्ट को देखकर अत्यंत क्लेश होता है। जितना कष्ट यह उठा रही है, क्या और किसी अन्य पतिव्रता नारी ने कभी उठाया है? तब मार्कंडेय ऋषि बोले, हे धर्मराज, तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में मैं तुम्हें पतिव्रता सावित्री की कथा सुनाता हूँ। मध्य देश के राजा का नाम अश्वपति था। उनके कोई भी संतान न थी, इसलिए उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए सावित्री देवी की बड़ी उपासना की, जिसके फलस्वरूप उनकी एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। सावित्री देवी की कृपा से उत्पन्न उस कन्या का नाम अश्वपति ने सावित्री ही रख दिया। सावित्री की उम्र, रूप, गुण और लावण्य शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगी और वह युवावस्था को प्राप्त हो गई। अब उसके पिता राजा अश्वपति को उसके विवाह की चिंता होने लगी। एक दिन उन्होंने सावित्री को बुलाकर कहा कि पुत्री, तुम अत्यंत विदुषी हो, अतः अपने अनुरूप पति की खोज तुम स्वयं ही कर लो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री एक वृद्ध तथा अत्यंत बुद्धिमान मंत्री को साथ लेकर पति की खोज हेतु देश विदेश के पर्यटन के लिए निकल पड़ी। जब वह अपना पर्यटन कर वापस अपने घर लौटी तो उस समय सावित्री के पिता देवर्षि नारद के साथ भगवत चर्चा कर रहे थे। सावित्री ने दोनों को प्रणाम किया और कहा कि हे पिता, आपकी आज्ञानुसार मैं पति का चुनाव करने के लिए अनेक देशों का पर्यटन कर वापस लौटी हूँ। शाल देश में द्युमत्सेन नाम से विख्यात एक बड़े ही धर्मात्मा राजा थे, किंतु बाद में दैववश वे अंधे हो गए। जब वे अंधे हुए उस समय उनके पुत्र की बाल्यावस्था थी। द्युमत्सेन के अंधत्व तथा उनके पुत्र के बाल्यपन का लाभ उठाकर उसके पड़ोसी राजा ने उनका राज्य छीन लिया। तब से वे अपनी पत्नी एवं पुत्र सत्यवान के साथ वन में चले आए और कठोर व्रतों का पालन करने लगे। उनके पुत्र सत्यवान अब युवा हो गए हैं, वे सर्वथा मेरे योग्य हैं, इसलिए उन्हीं को मैंने पति रूप में चुना है। सावित्री की बातें सुनकर देवर्षि नारद बोले कि हे राजन, पति के रूप में सत्यवान का चुनाव करके सावित्री ने बड़ी भूल की है। नारद जी के वचनों को सुनकर अश्वपति चिंतित होकर बोले कि हे देवर्षि, सत्यवान में ऐसे कौन से अवगुण हैं जो आप ऐसा कह रहे हैं? इस पर नारद जी ने कहा कि राजन, सत्यवान तो वास्तव में सत्य का ही रूप है और समस्त गुणों का स्वामी है, किंतु वह अल्पायु है और उसकी आयु केवल 1 वर्ष ही शेष रह गई है। उसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। देवर्षि की बातें सुनकर राजा अश्वपति ने सावित्री से कहा कि पुत्री, तुम नारद जी के वचनों को सत्य मानकर किसी दूसरे उत्तम गुणों वाले पुरुष को अपना पति के रूप में चुन लो। इस पर सावित्री बोली कि हे तात, भारतीय नारी अपने जीवन काल में केवल एक ही बार पति का वरण करती है। अब चाहे जो भी हो, मैं किसी दूसरे को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। सावित्री दृढ़ता को देखकर देवर्षि नारद अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी सलाह के अनुसार राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात सावित्री अपने राजसी वस्त्राभूषणों को त्याग कर तथा वल्कल धारण कर अपने पति एवं सास श्वीसुर के साथ वन में रहने लगी। पति तथा सास श्वीसुर की सेवा ही उसका धर्म बन गया। किंतु ज्यों-ज्यों समय व्यतीत होता जाता था, सावित्री के मन का भय बढ़ता जाता था। अंततः वह दिन भी आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। उस दिन सावित्री ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह आज अपने पति को एक भी पल अकेला नहीं छोड़ेगी। जब सत्यवान लकड़ी काटने हेतु कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर वन में जाने के लिए तैयार हुए तो सावित्री भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। सत्यवान ने उसे बहुत समझाया कि वन का मार्ग अत्यंत दुर्गम है और वहां जाने में तुम्हें बहुत कष्ट होगा, किंतु सावित्री अपने निश्चय पर अडिग रही और अपने सास श्वसुर से आज्ञा लेकर सत्यवान के साथ गहन वन में चली गई। लकड़ी काटने के लिए सत्यवान एक वृक्ष पर जा चढ़े, किंतु थोड़ी ही देर में वे अस्वस्थ होकर वृक्ष से उतर आए।
उनकी अस्वस्थता और पीड़ा को ध्यान में रखकर सावित्री ने उन्हें वहीं वृक्ष के नीचे उनके सिर को अपनी जंघा पर रखकर लिटा लिया। लेटने के बाद सत्यवान अचेत हो गए। सावित्री समझ गई कि अब सत्यवान का अंतिम समय आ गया है, इसलिए वह चुपचाप अश्रु बहाते हुए ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। अकस्मात सावित्री ने देखा कि एक कांति में कृष्णवर्ण हृष्टपुष्ट मुकुटधारी व्यक्ति उसके सामने खड़ा है। सावित्री ने उनसे पूछा कि हे देव, आप कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया कि सावित्री, मैं यमराज हूँ और तुम्हारे पति को लेने आया हूँ। सावित्री बोली, हे प्रभो, सांसारिक प्राणियों को लेने के लिए तो आपके दूत आते हैं, किंतु क्या कारण है कि आज आपको स्वयं आना पड़ा? यमराज ने उत्तर दिया कि देवी, सत्यवान धर्मात्मा तथा गुणों का समुद्र है, मेरे दूत उन्हें ले जाने के योग्य नहीं हैं, इसीलिए मुझे स्वयं आना पड़ा है। इतना कहकर यमराज ने बलपूर्वक सत्यवान के शरीर में से पाश में बंधा अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला जीव निकाला और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। सावित्री अपने पति को ले जाते हुए देखकर स्वयं भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद जब यमराज ने सावित्री को अपने पीछे आते देखा तो कहा कि हे सावित्री, तू मेरे पीछे मत आ, क्योंकि तेरे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है और वह अब तुझे वापस नहीं मिल सकता। अच्छा हो कि तू लौटकर अपने पति के मृत शरीर के अंत्येष्टि की व्यवस्था कर। अब इस स्थान से आगे तू नहीं जा सकती। सावित्री बोली कि हे प्रभो, भारतीय नारी होने के नाते पति का अनुगमन ही तो मेरा धर्म है और मैं इस स्थान से आगे तो क्या आपके पीछे आपके लोक तक भी जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पातिव्रत धर्म के बल से मेरी गति कहीं भी रुकने वाली नहीं है। यमराज बोले कि सावित्री, मैं तेरे पातिव्रत धर्म से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तू सत्यवान के जीवन को छोड़कर जो चाहे वह वरदान मुझसे मांग ले। इस पर सावित्री ने कहा कि प्रभु, मेरे श्वमसुर नेत्रहीन हैं, आप कृपा करके उनके नेत्रों की ज्योति पुनः प्रदान कर दें। यमराज बोले कि ऐसा ही होगा, लेकिन अब तू वापस लौट जा। सावित्री ने कहा कि भगवान, जहां मेरे प्राणनाथ होंगे वहीं मेरा निश्चल आश्रम होगा। इसके सिवा मेरी एक बात और सुनिए, मुझे आज आप जैसे देवता के दर्शन हुए हैं और देव दर्शन तथा संत समागम कभी निष्फल नहीं जाते। इस पर यमराज ने कहा कि देवी, तुमने जो कहा है वह मुझे अत्यंत प्रिय लगा है, अतः तू फिर सत्यवान के जीवन को छोड़कर एक वर मांग ले। सावित्री बोली, हे देव, मेरे श्वेसुर राज्यच्युत होकर वनवासी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मुझे यह वर दे कि उनका राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज बोले, तथास्तु, अब तू लौट जा। सावित्री ने फिर कहा कि हे प्रभो, सनातन धर्म के अनुसार मनुष्यों का धर्म है कि वह सब पर दया करे। सत्पुरुष तो अपने पास आए हुए शत्रुओं पर भी दया करते हैं। यमराज बोले कि हे कल्याणी, तू नीति में अत्यंत निपुण है और जैसे प्यासे मनुष्य को जल पीकर जो आनंद प्राप्त होता है, तू वैसा ही आनंद प्रदान करने वाले वचन कहती है। तेरी इस बात से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें पुनः एक वर देना चाहता हूँ, किंतु तू सत्यवान का जीवन वर के रूप में नहीं मांग सकती। तब सावित्री ने कहा कि मेरे पिता राजा अश्वेपति के कोई पुत्र नहीं है, अतः प्रभु कृपा करके उन्हें पुत्र प्रदान करें। यमराज बोले कि मैंने तुझे यह वर भी दिया, अब तू यहाँ से चली जा। सावित्री ने फिर कहा कि हे यमदेव, मैं अपने पति को छोड़कर एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकूंगी। आप तो संत हृदय हैं और सत्संग से सहृदयता में वृद्धि ही होती है, इसीलिए संतों से सब प्रेम करते हैं। यमराज बोले कि कल्याणी, तेरे वचनों को सुनकर मैं तुझे सत्यवान के जीवन को छोड़कर एक और अंतिम वर देना चाहता हूँ, किंतु इस वर के पश्चात तुम्हें वापस जाना होगा। सावित्री ने कहा कि प्रभु, यदि आप मुझसे इतने ही प्रसन्न हैं तो मेरे श्वासुर द्युमत्सेन के कुल की वृद्धि करने के लिए मुझे 100 पुत्र प्रदान करने की कृपा करें। यमराज बोले कि ठीक है, ये वर भी मैंने तुझे दिया, अब तू यहाँ से चली जा। किंतु सावित्री यमराज के पीछे ही चलती रही। उसे अपने पीछे आता देख यमराज ने कहा कि सावित्री, तू मेरा कहना मानकर वापस चली जा और सत्यवान के मृत शरीर के अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर। इस पर सावित्री बोली कि हे प्रभु, आपने अभी ही मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, यदि मेरे पति का अंतिम संस्कार हो गया तो मेरे पुत्र कैसे होंगे और मेरे श्वसुर के कुल की वृद्धि कैसे हो पाएगी। सावित्री के वचनों को सुनकर यमराज आश्चर्य में पड़ गए और अंत में उन्होंने कहा कि सावित्री, तू अत्यंत विदुषी और चतुर है, तूने अपने वचनों से मुझे चक्कर में डाल दिया है। तू पतिव्रता है, इसलिए जा, मैं सत्यवान को जीवन दान देता हूँ। इतना कहकर यमराज वहां से अंतर्धान हो गए और सावित्री वापस सत्यवान के शरीर के पास लौट आए। सावित्री के निकट आते ही सत्यवान की चेतना लौट आई।
इतनी कथा सुनाकर मार्कंडेय मुनि बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार उस पतिव्रता नारी ने अपने श्वयसुर कुल के साथ ही साथ अपने पिता के कुल का भी उद्धार किया। इसी प्रकार यह पतिव्रता द्रौपदी भी आप सबका उद्धार करेगी। इसलिए आप समस्त चिंताओं को भूलकर अच्छे दिन आने की प्रतीक्षा करें। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, जब राजा अश्वपति ने विधि पूर्वक भगवती सावित्री की पूजा करके इस स्तोत्र से उनका स्तवन किया, तब देवी उनके सामने प्रकट हो गईं। उनका श्रीविग्रह ऐसा प्रकाशमान था मानो हजारों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। साध्वी सावित्री अत्यंत प्रसन्न होकर हंसती हुई राजा अश्वपति से इस प्रकार बोली, मानो माता अपने पुत्र से बात कर रही हो। उस समय देवी सावित्री की प्रभा से चारों दिशाएं उद्भासित हो रही थीं। देवी सावित्री ने कहा, महाराज, तुम्हारे मन की जो अभिलाषा है उसे मैं जानती हूँ। तुम्हारी पत्नी के संपूर्ण मनोरथ भी मुझसे छिपे नहीं हैं, अतः सब कुछ देने के लिए मैं निश्चित रूप से प्रस्तुत हूँ। राजन, तुम्हारी परम साध्वी रानी कन्या की अभिलाषा करती है और तुम पुत्र चाहते हो, क्रम से दोनों ही प्राप्त होंगे। सावित्री नामक कन्या की उत्पत्ति, विवाह, सत्यवान की मृत्यु। इस प्रकार कहकर भगवती सावित्री ब्रह्मलोक में चली गईं और राजा भी अपने घर लौट आए। यहाँ समयानुसार पहले कन्या का जन्म हुआ। भगवती सावित्री की आराधना से उत्पन्न हुई लक्ष्मी की कलास्वरूपा उस कन्या का नाम राजा अश्वपति ने सावित्री रखा। वह कन्या समयानुसार शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ने लगी। समय पर उस सुंदरी कन्या में नवयौवन के लक्षण प्रकट हो गए। द्युमत्सेन कुमार सत्यवान का उसने पति रूप में वर्ण किया, क्योंकि सत्यवान सत्यवादी, सुशील एवं नाना प्रकार के उत्तम गुणों से संपन्न थे। राजा ने रत्नमय भूषणों से अलंकृत करके अपनी कन्या सावित्री सत्यवान की समर्पित कर दी। सत्यवान भी श्वशुर की ओर से मिले हुए बड़े भारी दहेज के साथ उस कन्या को लेकर अपने घर चले गए। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात सत्य पराक्रमी सत्यवान अपने पिता की आज्ञा के अनुसार हर्षपूर्वक फल और ईंधन लाने के लिए अरण्य में गए। उनके पीछे पीछे साध्वी सावित्री भी गई। दैववश सत्यवान वृक्ष से गिरे और उनके प्राण प्रयाण कर गए। मुने यमराज ने उनके अंगष्ट सदृश जीवात्मा को सूक्ष्म शरीर के साथ बांधकर यमपुरी के लिए प्रस्थान किया। तब साध्वी सावित्री भी उनके पीछे लग गई। संयमनीपुरी के स्वामी साधुश्रेष्ठ यमराज ने सुंदरी सावित्री को पीछे पीछे आती देख मधुर वाणी में कहा। सावित्री और यमराज का संवाद। धर्मराज ने कहा, अहो सावित्री, तुम इस मानव देह से कहाँ जा रही हो? यदि पतिदेव के साथ जाने की तुम्हारी इच्छा है तो पहले इस शरीर का त्याग कर दो। मर्त्यलोक का प्राणी इस पांचभौतिक शरीर को लेकर मेरे लोक में ही जाने का अधिकारी है। साध्वी, तुम्हारा पति सत्यवान भारतवर्ष में आया था। उसकी आयु अब पूर्ण हो चुकी, अतएव अपने किए हुए कर्म का फल भोगने के लिए अब वह मेरे लोक को जा रहा है। प्राणी का कर्म से ही जन्म होता है और कर्म से ही उसकी मृत्यु भी होती है। सुख, दुख, भय और शोक ये सब कर्म के अनुसार प्राप्त होते रहते हैं। कर्म के प्रभाव से जीव इंद्र भी हो सकता है। अपना उत्तम कर्म उसे ब्रह्मपुत्र तक बनाने में समर्थ है। अपने शुभ कर्म की सहायता से प्राणी श्रीहरि का दास बनकर जन्म आदि विकारों से मुक्त हो सकता है। संपूर्ण सिद्धि, अमृतत्व तथा श्रीहरि के सालोक्यादि 4 प्रकार के पद भी अपने शुभ कर्म के प्रभाव से मिल सकते हैं। देवता, मनु, राजेंद्र, शिव, गणेश, मुनींद्र, तपस्वी, क्षत्रिय, वैश्य, मलेच्छ, स्थावर, जंगम, पर्वत, राक्षस, किन्नर, अधिपति, वृक्ष, पशु, किरात, अत्यंत सूक्ष्म जंतु, कीड़े, दैत्य, दानव तथा असुर ये सभी योनियां प्राणी को अपने कर्म के अनुसार प्राप्त होती हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इस प्रकार सावित्री से कहकर यमराज मौन हो गए। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, पतिव्रता सावित्री ने यमराज की बात सुनकर परम भक्ति के साथ उनका स्तवन किया। फिर वह उनसे पूछने लगी। सावित्री ने पूछा, भगवान, कौन कार्य है, किस कर्म के प्रभाव से क्या होता है? कैसे फल में कौन कर्म हेतु है, कौन देह है और कौन देही है, अथवा संसार में प्राणी किसकी प्रेरणा से कर्म करता है? ज्ञान, बुद्धि, शरीरधारियों के प्राण, इंद्रियां तथा उनके लक्षण एवं देवता, भोक्ता, भोजयिता, भोज, निष्कृति तथा जीव और परमात्मा ये सब कौन और क्या हैं? इन सब का परिचय देने की कृपा कीजिए। धर्मराज बोले, साध्वी सावित्री, कर्म 2 प्रकार के हैं, शुभ और अशुभ। वेदोक्त कर्म शुभ हैं। इनके प्रभाव से प्राणी कल्याण के भागी होते हैं। वेद में जिसका स्थान नहीं है वह शुभ कर्म नरकप्रद है। भगवान विष्णु की जो संकल्परहित हेतु की सेवा की जाती है उसे कर्म निर्मूल रूपा कहते हैं।
ऐसी ही सेवा हरि भक्ति प्रदान करती है। कौन कर्म के फल का भोगता है और कौन निर्लिप्त, इसका उत्तर यह है। श्रुति का वचन है कि श्रीहरि का जो भक्त है वह मनुष्य मुक्त हो जाता है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, शोक और भय ये उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। साध्वी, श्रुति में मुक्ति भी दो प्रकार की बताई गई है जो सर्वसम्मत है। एक को निर्वाण प्रदा कहते हैं और दूसरी को हरिभक्ति प्रदा। मनुष्य इन दोनों के अधिकारी हैं। वैष्णव पुरुष हरिभक्ति स्वरूपा मुक्ति चाहते हैं और अन्य साधु जन निर्वाण प्रदा मुक्ति की इच्छा करते हैं। कर्म का जो बीज रूप है वही सदा फल प्रदान करने वाला है। कर्म कोई दूसरी वस्तु नहीं, भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है। वे भगवान प्रकृति से परे हैं। कर्म भी इन्हीं से होता है क्योंकि वे उसके हेतु रूप हैं। जीव कर्म का फल भोगता है, आत्मा तो सदा निर्लिप्त ही है। देही आत्मा का प्रतिबिंब है, वही जीव है। देह तो सदा से नश्वर है। पृथ्वी, तेज, जल, वायु और आकाश ये 5 भूत उसके उपादान हैं। परमात्मा के सृष्टि कार्य में ये सूत्र रूप हैं। कर्म करने वाला जीव देही है, वही भोक्ता और अंतर्यामी रूप से भोज्यता भी है। सुख एवं दुख के साक्षात स्वरूप वैभव का ही दूसरा नाम भोग है। निष्कृति मुक्ति को ही कहते हैं। सत्सत संबंधी विवेक के आदि कारण का नाम ज्ञान है। इस ज्ञान के अनेक भेद हैं। घटपटादि विषय तथा उनका भेद ज्ञान के भेद में कारण कहा जाता है। विवेचनमयी शक्ति को बुद्धि कहते हैं। श्रुति में ज्ञान बीज नाम से इसकी प्रसिद्धि है। वायु के ही विभिन्न रूप प्राण हैं। इन्हीं के प्रभाव से प्राणियों के शरीर में शक्ति का संचार होता है। जो इंद्रियों में प्रमुख, परमात्मा का अंश, संशयात्मक, कर्मों का प्रेरक, प्राणियों के लिए दुर्निवार्य, अनिरूप्य, अदृश्य तथा बुद्धि का एक भेद है, उसे मन कहा गया है। ये शरीरधारियों का अंग तथा संपूर्ण कर्मों का प्रेरक है। यही इंद्रियों को विषयों में लगाकर दुखी बनाने के कारण शत्रु रूप हो जाता है और सत्कार्य में लगाकर सुखी बनाने के कारण मित्र रूप है। आँख, कान, नाम, त्वचा और जिह्वा आदि इंद्रियां हैं। सूर्य, वायु, पृथ्वी और वाणी आदि इंद्रियों के देवता कहे गए हैं। जो प्राण एवं देहादि को धारण करता है उसी की जीव संज्ञा है। प्रकृति से परे जो सर्वव्यापी निर्गुण ब्रह्म है उन्हीं को परमात्मा कहते हैं। ये कारणों के भी कारण हैं। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। वत्से, तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने शास्त्रानुसार बतला दिया। यह विषय ज्ञानियों के लिए परम ज्ञानमय है। अब तुम सुखपूर्वक लौट जाओ। सावित्री ने कहा, प्रभो, आप ज्ञान के अथाह समुद्र हैं। अब मैं इन अपने प्राणनाथ और आपको छोड़कर कैसे कहाँ जाऊं? मैं जो बातें पूछती हूँ उसे आप मुझे बताने की कृपा करें। जीव किस कर्म के प्रभाव से किन किन योनियों में जाता है? पिताजी, कौन कर्म स्वर्गप्रद है और कौन नरकप्रद? किस कर्म के प्रभाव से प्राणी मुक्त हो जाता है तथा श्रीहरि में भक्ति उत्पन्न करने के लिए कौन सा कर्म कारण होता है? किस कर्म के फलस्वरूप प्राणी रोगी होता है और किस कर्म फल से निरोग? दीर्घजीवी और अल्पजीवी होने में कौन कौन से कर्म प्रेरक हैं? किस कर्म के प्रभाव से प्राणी सुखी होता है और किस कर्म के प्रभाव से दुखी? किस कर्म से मनुष्य अंगहीन, एकाक्ष, बधिर, अंधा, पंगु, उन्मादी, पागल तथा अत्यंत लोभी और नरघाती होता है एवं सिद्धि और सालोक्यादि मुक्ति प्राप्त होने में कौन कर्म सहायक है? किस कर्म के प्रभाव से प्राणी ब्राह्मण होता है और किस कर्म के प्रभाव से प्राणी ब्राह्मण होता है और अल्पजीवी होने में कौन कौन से कर्म प्रेरक हैं? किस कर्म के प्रभाव से प्राणी सुखी होता है और किस कर्म के प्रभाव से दुखी? किस कर्म से मनुष्य अंगहीन, एकाक्ष, बधिर, अंधा, पंगु, उन्मादी, पागल तथा अत्यंत लोभी और नरघाती होता है एवं सिद्धि और सालोक्यादि मुक्ति प्राप्त होने में कौन कर्म सहायक है? किस कर्म के प्रभाव से प्राणी ब्राह्मण होता है और किस कर्म के प्रभाव से प्राणी ब्राह्मण होता है और किस कर्म के प्रभाव से तपस्वी, स्वर्गादि भोग प्राप्त होने में कौन कर्म साधन है? किस कर्म से प्राणी वैकुंठ में जाता है? ब्रह्मन, गोलोक निरामय और संपूर्ण स्थानों से उत्तम धाम है। किस कर्म के प्रभाव से उसकी प्राप्ति हो सकती है? कितने प्रकार के नरक हैं और उनकी कितनी संख्या और उनके क्या क्या नाम हैं? कौन किस नरक में जाता है और कितने समय तक वहां यातना भोगता है? किस कर्म के फल से पापियों के शरीर में कौन सी व्याधि उत्पन्न होती है? भगवान, मैंने ये जो प्रश्न किए हैं इन सब के उत्तर देने की आप कृपा करें। सावित्री धर्मराज के प्रश्नोत्तर। सावित्री को वरदान। भगवान नारायण कहते हैं, नारद,
सावित्री के वचन सुनकर यमराज के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। वे हंसकर प्राणियों के कर्म विपाक कहने के लिए उद्यत हो गए। धर्मराज ने कहा, प्यारी बेटी, अभी तुम हो तो अल्पवय की बालिका, किंतु तुम्हें पूर्ण विद्वानों, ज्ञानियों और योगियों से भी बढ़कर ज्ञान प्राप्त है। पुत्री, भगवती सावित्री के वरदान से तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम उन देवी की कला हो। राजा ने तपस्या के प्रभाव से सावित्री जैसी कन्यारत्न को प्राप्त किया है। जिस प्रकार लक्ष्मी भगवान विष्णु के, भवानी शंकर के, राधा श्री कृष्ण के, सावित्री ब्रह्मा के, मूर्ति धर्म के, शत्रुपा मनु के, देवहूति कर्दम के, अरुंधति वशिष्ठ के, अदिति कश्यप के, अहिल्या गौतम के, शची इंद्र के, रोहिणी चंद्रमा के, रति कामदेव के, स्वाहा अग्नि के, स्वधा पितरों के, संज्ञा सूर्य के, वरुणानी वरुण के, दक्षिण यज्ञ के, पृथ्वी वाराह के और देवसेना कार्तिकेय के पास सौभाग्यवती प्रिया बनकर शोभा पाती हैं। तुम भी वैसी ही सत्यवान की प्रिया बनो। मैंने ये तुम्हें वर दे दिया। महाभागे, इसके अतिरिक्त भी जो तुम्हें अभीष्ट हो वह वर मांगो। मैं तुम्हें सभी अभिलाषित वर देने को तैयार हूँ। सावित्री बोली, महाभाग, सत्यवान के औरस अंश से मुझे 100 पुत्र प्राप्त हों, यही मेरा अभिलषित वर है। साथ ही मेरे पिता भी 100 पुत्रों के जनक हों। मेरे श्वशुर को नेत्र लाभ हो और उन्हें पुनः राज्यश्री प्राप्त हो जाए, ये भी मैं चाहती हूँ। जगत प्रभो, सत्यवान के साथ मैं बहुत लंबे समय तक रहकर अंत में भगवान श्रीहरि के धाम में चली जाऊं, ये वर भी देने की आप कृपा करें। प्रभो, मुझे जीव के कर्म का विपाक तथा विश्व से तर जाने का उपाय भी सुनने के लिए मन में महान कौतूहल हो रहा है, अतः आप ये भी बतावें। धर्मराज ने कहा, महासाध्वी, तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे। अब मैं प्राणियों का कर्म विपाक कहता हूँ, सुनो। भारतवर्ष में ही शुभ अशुभ कर्मों का जन्म होता है। यहीं के कर्मों को शुभ या अशुभ की संज्ञा दी गई है। यहाँ सर्वत्र पुण्य क्षेत्र है, अन्यत्र नहीं। अन्यत्र प्राणी केवल कर्मों का फल भोगते हैं। पतिव्रते, देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस तथा मनुष्य ये सभी कर्म के फल भोगते हैं, परंतु सबका जीवन समान नहीं है। उनमें से मानव ही कर्म का जनक होता है, अर्थात मनुष्य योनि में ही शुभाशुभ कर्म किए जाते हैं, जिनका फल सर्वत्र सभी योनियों में ही शुभाशुभ कर्म किए जाते हैं, जिनका फल सर्वत्र सभी योनियों में भोगना पड़ता है। विशिष्ट जीवधारी विशेषत मानव ही सब योनियों में कर्मों का फल भोगते हैं और सभी योनियों में भटकते हैं। वे पूर्व जन्म का किया हुआ शुभाशुभ कर्म भोगते हैं। शुभ कर्म के प्रभाव से वे स्वर्गलोक में जाते हैं और अशुभ कर्म से उन्हें नरक में भटकना पड़ता है। कर्म का निर्मूलन हो जाने पर मुक्ति होती है। साध्वी, मुक्ति 2 प्रकार की बतलाई गई है, एक निर्वाण स्वरूपा और दूसरी परमात्मा श्री कृष्ण की सेवा रूपा। बुरे कर्म से प्राणी रोगी होता है और शुभ कर्म से आरोग्यवान। वह अपने शुभाशुभ कर्म के अनुसार दीर्घजीवी, अल्पायु, सुखी एवं दुखी होता है। कुत्सित कर्म से ही प्राणी अंगहीन, अंधे, बहरे आदि होते हैं। उत्तम कर्म के फलस्वरूप सिद्धि आदि की प्राप्ति होती है। देवी, सामान्य बातें बताई गईं, अब विशेष बातें सुनो। सुंदरी, यह अतिशय दुर्लभ विषय शास्त्रों और पुराणों में वर्णित है। इसे सबके सामने नहीं कहना चाहिए। सभी जातियों के लिए भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म पाना परम दुर्लभ है। साध्वी, उन सब जातियों में ब्राह्मण श्रेष्ठ माना जाता है। वह समस्त कर्मों में प्रशस्त होता है। भारतवर्ष में विष्णु भक्त ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है। पतिव्रते, वैष्णव के भी 2 भेद हैं, सकौम और निष्काम। सकौम वैष्णव कर्म प्रधान होता है और निष्काम वैष्णव केवल भक्त। सकौम वैष्णव कर्मों का फल भोगता है और निष्काम वैष्णव शुभाशुभ भोग के उपद्रव से दूर रहता है। धर्म का पालन। साध्वी, ऐसा निष्काम वैष्णव शरीर त्याग कर भगवान विष्णु के निरामय पद को प्राप्त कर लेता है। ऐसे निष्काम वैष्णवों का संसार में पुनरागमन नहीं होता। द्विभुज भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं। उनकी उपासना करने वाले भक्त पुरुष अंत में दिव्य शरीर धारण करके गोलोक में जाते हैं। सकौम वैष्णव पुरुष उच्च वैष्णव लोकों में जाकर समयानुसार पुनः भारतवर्ष में लौट आते हैं। द्विजातियों के कुल में उनका जन्म होता है। वे भी कालक्रम से निष्काम भक्त बन जाते और भगवान उन्हें निर्मल भक्ति भी अवश्य देते हैं। वैष्णव ब्राह्मण से भिन्न जो सकौम मनुष्य हैं, वे विष्णु भक्ति से रहित होने के कारण किसी भी जन्म में विशुद्ध बुद्धि नहीं पा सकते। साध्वी, जो तीर्थ स्थान में रहकर सदा तपस्या करते हैं, वे द्विज ब्रह्मा के लोक में जाते हैं और पुण्य भोग के पश्चात पुनः भारतवर्ष में आ जाते हैं।
भारत में रहकर अपने कर्तव्य कर्मों में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण तथा सूर्यभक्त शरीर त्यागने पर सूर्यलोक में जाते हैं और पुण्य भोग के पश्चात पुनः भारतवर्ष में जन्म पाते हैं। अपने धर्म में निरत रहकर शिव, शक्ति तथा गणपति की उपासना करने वाले ब्राह्मण शिवलोक में जाते हैं, फिर उन्हें लौटकर भारतवर्ष में आना पड़ता है। जो धर्मरहित होने पर भी निष्काम भाव से श्रीहरि का भजन करते हैं, वे भी भक्ति के बल से श्रीहरि के धाम में चले जाते हैं। साध्वी, जो अपने धर्म का पालन नहीं करते, वे आचारहीन कामलोलुप लोग अवश्य ही नरक में जाते हैं। चारों ही वर्ण अपने धर्म में कटिबद्ध रहने पर ही शुभ कर्म का फल भोगने के अधिकारी होते हैं। जो अपना कर्तव्य कर्म नहीं करते, वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। कर्म का फल भोगने के लिए वे भारतवर्ष में नहीं आ सकते। अतएव चारों वर्णों के लिए अपने धर्म का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। निष्काम भाव, अपने धर्म में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण स्वधर्मनिरत विप्र को अपनी कन्या देने के फलस्वरूप चंद्रलोक को जाते हैं और वहां 14 मनवंतर काल तक रहते हैं। साध्वी, यदि कन्या को अलंकृत करके दान में दिया तो उससे दुगुना फल प्राप्त होता है। उन साधु पुरुषों में यदि कामना हो तब तो वे चंद्रमा के लोक में जाते हैं। निष्काम भाव से दान करें तो वे भगवान विष्णु के परम धाम में पहुंच जाते हैं। गव्य, दूध, चांदी, सुवर्ण, वस्त्र, घृत, फल और जल ब्राह्मणों को देने वाले पुण्यात्मा पुरुष चंद्रलोक में जाते हैं। साध्वी, एक मनवंतर तक वे वहां सुविधापूर्वक निवास करते हैं। उस दान के प्रभाव से उन्हें वहां सुदीर्घ काल तक निवास प्राप्त होता है। पतिव्रते, पवित्र ब्राह्मण को सुवर्ण, गौर और ताम्र आदि द्रव्य का दान करने वाले सत्पुरुष सूर्यलोक में जाते हैं। वे भय बाधा से शून्य हो उस विस्तृत लोक में सुदीर्घ काल तक वास करते हैं। जो ब्राह्मणों को पृथ्वी अथवा प्रचुर धान्य दान करता है, वह भगवान विष्णु के परम सुंदर श्वेतद्वीप में जाता है और दीर्घ काल तक वहां वास करता है। भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को गृह दान करने वाले पुरुष स्वर्गलोक में जाते और वहां दीर्घ काल तक निवास करते हैं। वे उस लोक में उतने वर्षों तक रहते हैं जितनी संख्या में उस दान गृह के रज कण हैं। मनुष्य जिस जिस देवता के उद्देश्य से गृह दान करता है, अंत में उसी देवता के लोक में जाता है और घर में जितने धूलिकण हैं उतने वर्षों तक वहां रहता है। अपने घर पर दान करने की अपेक्षा देव मंदिर में दान करने से चौगुन, पूर्तकर्म, वापी, कूप, तड़ाग आदि के निर्माण के अवसर पर करने से 100 गुना तथा किसी श्रेष्ठ तीर्थस्थान में करने से 8 गुना फल होता है। ये ब्रह्मा जी का वचन है। दान, शुभ और अशुभ कर्मों का फल। समस्त प्राणियों के उपकार के लिए तड़ाग का दान करने वाला 10,000 वर्षों की अवधि लेकर जनलोक में जाता है। बावली का दान करने से मनुष्य को सदा 100 गुना फल मिलता है। वह सेतु पुल का दान करने पर तड़ाग के दान का भी पुण्यफल प्राप्त कर लेता है। तड़ाग का प्रमाण 4000 धनुष चौड़ा और उतना ही लंबा निश्चित किया गया है। इससे जो लघु प्रमाण में है वह वापी कही जाती है। सत्पात्र को दी हुई कन्या 10 वापी के समान पुण्यप्रदा होती है। यदि उस कन्या को अलंकृत करके दान किया जाए तो दुगुना फल मिलता है। तड़ाग के दान से जो पुण्यफल प्राप्त होता है वही उसके भीतर से कीचड़ और मिट्टी निकालने से सुलभ हो जाता है। वापी के कीचड़ को दूर कराने से उसके निर्माण कराने जितना फल होता है। पतिव्रते, जो पुरुष पीपल का वृक्षा लगाकर उसकी प्रतिष्ठा करता है वह हजारों वर्षों के लिए भगवान विष्णु के तपोलोक में जाता है। सावित्री, जो सबकी भलाई के लिए पुष्पोद्यान लगाता है वह 10,000 वर्षों तक ध्रुवलोक में स्थान पाता है। पतिव्रते, विष्णु के उद्देश्य से विमान का दान करने वाला मानव 1 मनवंतर तक विष्णुलोक में वास करता है। यदि वह विमान विशाल और चित्रों से सुसज्जित किया गया हो तो उसके दान से 4 गुण फल प्राप्त होता है। शिविका दान में उससे आधा फल होना निश्चित है। जो पुरुष भक्तिपूर्वक भगवान श्रीहरि के उद्देश्य से मंदिराकार झूला दान करता है वह अति दीर्घ काल तक भगवान विष्णु के लोक में वास करता है। पतिव्रते, जो सड़क बनवाता और उसके किनारे लोगों के ठहरने के लिए महल धर्मशाला बनवा देता है वह सत्पुरुष हजारों वर्षों तक इंद्र के लोक में प्रतिष्ठित होता है। ब्राह्मणों अथवा देवताओं को दिया हुआ दान समान फल प्रदान करता है। जो पूर्व जन्म में दिया गया है वही जन्मांतर में प्राप्त होता है। जो नहीं दिया गया है वह कैसे प्राप्त हो सकता है। पुण्यवान पुरुष स्वर्गीय सुख भोग कर भारतवर्ष में जन्म पाता है। उसे क्रमशः उत्तम से उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पुण्यवान ब्राह्मण स्वर्ग सुख भोगने के अनंतर पुनः ब्राह्मण ही होता है। यही नियम क्षत्रिय आदि के लिए भी है।
क्षत्रिय अथवा वैश्य तपस्या के प्रभाव से ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लेता है, ऐसी बात श्रुति में सुनी जाती है। धर्मरहित ब्राह्मण नाना योनियों में भटकते हैं और कर्मभोग के पश्चात फिर ब्राह्मण कुल में ही जन्म पाते हैं। कितना ही काल क्यों न बीत जाए, बिना भोग किए कर्म क्षीण नहीं हो सकते। अपने किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल प्राणियों को अवश्य भोगना पड़ता है। देवता और तीर्थ की सहायता तथा कायव्यूह से प्राणी शुद्ध हो जाता है। साध्वी, ये कुछ बातें तो तुम्हें बतला दी, अब आगे और क्या सुनना चाहती हो? शीतला माता की कथा। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी पूजन करने का प्रावधान है। इन चारों महीने के 4 दिन का व्रत करने से शीतला जनित बीमारियों से छुटकारा मिलता है। इस पूजन में शीतल जल और बासी भोजन का भोग लगाने का विधान है। श्रद्धालु शीतला अष्टमी का व्रत रखकर माता की भक्ति करके अपने परिवार की रक्षा करने के लिए माता से प्रार्थना करते हैं। इस बार मतांतर से 2 अप्रैल, 3 अप्रैल और 4 अप्रैल को शीतला सप्तमी, शीतलाष्टमी, बसौरा पर्व मनाया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि शीतला माता भगवती दुर्गा का ही रूप है। भारतीय उपासना पद्धति जहां मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करती है, वहीं शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करने का भी इसका उद्देश्य होता है। कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में शरीर में अनेक प्रकार के पित्त विकार भी प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि शीतला अष्टमी का व्रत रखने से छोटी माता का प्रकोप नहीं होता। शीतला सप्तमी और शीतलाष्टमी व्रत मनुष्य को चेचक के रोगों से बचाने का प्राचीन काल से चला आ रहा व्रत है। आयुर्वेद की भाषा में चेचक का ही नाम शीतला कहा गया है। अतः इस उपासना से शारीरिक शुद्ध, मानसिक पवित्रता और खान पान की सावधानियों का संदेश मिलता है। इस व्रत में अष्टमी के दिन कलश स्थापित कर माता का पूजन किया जाता है तथा प्रार्थना की जाती है कि चेचक, गलघोंटू, बड़ी माता, छोटी माता, तीव्र दाह, दुर्गंधयुक्त फोड़े, नेत्र रोग और शीतल जनित सभी प्रकार के दोष शीतला माता की आराधना, पूजा से दूर हो जाएं। इस दिन शीतला स्तोत्र का पाठ शीतल जनित व्याधि से पीड़ितों के लिए हितकारी है। स्तोत्र में भी स्पष्ट उल्लेख है कि शीतला दिगंबर है, गर्दभ पर आरूढ़ है, शूप, माजनी और नीम पत्तों से अलंकृत है। इस अवसर पर शीतला मां का पाठ करके निरोग रहने के लिए प्रार्थना की जाती है। शीतलाष्टमी कथा। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला चेचक निकली। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत गरीब था, पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में न तो छौंक लगता था और न कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गरम वस्तु न वह स्वयं खाता, न शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में शतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते। राजमहल में रोज कड़ाही चढ़ती, विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम ये होता कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती। इस पर शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता। क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे, इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। ये जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसीलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया।
तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर, तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर्ध्यान हो गईं। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञानुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्यकाल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता बल्कि समस्त दुखों का भी निवारण होता है। 2025 पापमोचिनी एकादशी कब है? यहाँ जाने सही डेट, पूजा मुहूर्त और पारण का समय। पापमोचनी एकादशी के दिन व्रत रख शुभ मुहूर्त में पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो जान लीजिए कि मार्च में पापमोचिनी एकादशी कब है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से जातक पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। बता दें कि हर माह में 2 बार एकादशी का व्रत रखा जाता है, एक शुक्ल और दूसरा कृष्ण पक्ष में। इस तरह पूरे साल में 24 एकादशी पड़ती, लेकिन जब अधिक मास या मलमास आता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पापमोचिनी एकादशी का व्रत करने का विधान है। इस एकादशी का व्रत करने से जातक के सभी पाप मिट जाते हैं। तो यहाँ जानिए कि इस साल पापमोचिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पापमोचिनी एकादशी 2025 डेट और मुहूर्त। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 25 मार्च को सुबह 5:05 पर होगा। एकादशी तिथि का समापन 26 मार्च को सुबह 3:45 पर होगा। उदयातिथि के अनुसार पापमोचिनी एकादशी का व्रत 25 मार्च 2025 को रखा जाएगा। पापमोचिनी एकादशी 2025 पारण का समय। एकादशी व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है, इसलिए एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। पापमोचिनी एकादशी व्रत का पारण 26 मार्च को किया जाएगा। पारण के लिए शुभ समय दोपहर 1:58 से दोपहर 4:24 तक रहेगा। बता दें कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के अंदर किया जाता है। पापमोचिनी एकादशी व्रत का महत्व। पापमोचिनी एकादशी का व्रत रखने से जातक के सभी पाप मिट जाते हैं। पापमोचिनी एकादशी के दिन उपवास रखने के साथ ही लक्ष्मी नारायण की विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। साथ ही एकादशी की व्रत कथा भी जरूर सुनें। ऐसा करने से घर में सदैव धन संपत्ति और सुख समृद्धि का वास रहता है। पापमोचनी एकादशी की पौराणिक कथा विस्तारपूर्वक। प्रारंभ। पापमोचनी एकादशी हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्यदायिनी और पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। ये चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इस एकादशी की कथा का वर्णन भविष्य पुराण में स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाया है। कथा का आरंभ। प्राचीन काल में एक अत्यंत सुंदर और घना जंगल था जिसका नाम था चित्ररथ वन। इस वन में बहुत से ऋषि मुनि तपस्या करते थे। वहीं महान तपस्वी ऋषि मेदिनी ऋषि भी अपने आश्रम में कठोर तपस्या में लीन थे। उनके आश्रम में स्वर्ग के अप्सराएं और गंधर्व भी समय समय पर आते जाते रहते थे। एक बार की बात है, चित्ररथ वन में अप्सरा मनमथिनी या रंभा और अन्य अप्सराएं भी सैर सपाटे के लिए आईं। उनके साथ स्वर्ग के एक प्रसिद्ध गंधर्व चित्रसेन भी था। मनमथिनी अत्यंत सुंदर और मोहिनी स्वरूप वाली थी। जब उसने मेदिनी ऋषि के पुत्र मेदिर्थ को देखा जो तपस्या में लीन था, तो वह उसके रूप पर मोहित हो गई। कामदेव की प्रेरणा। उस समय वसंत ऋतु का आगमन हो चुका था। चारों ओर पुष्प खिले हुए थे। मंद मंद पवन बह रही थी। कामदेव को भी अपनी शक्ति का घमंड था। उसने सोचा, यदि मैं इस तपस्वी मेदिर्थ को तपस्या से विचलित कर दूं, तो मेरी विजय होगी। कामदेव ने मनमथिनी को आदेश दिया कि वह अपनी अद्भुत नृत्य और सौंदर्य से मेदिर्थ का तप भंग करे। मनमथिनी ने कामदेव का आदेश मानकर अपने रूप और यौवन का प्रदर्शन करना शुरू किया। मेदिर्थ का तप भंग। मनमथिनी ने मनमोहक नृत्य करना आरंभ किया। उसकी चंचल अदाओं ने मेदिर्थ का मन विचलित कर दिया। वह अपने तप से हटकर मनमथिनी की ओर आकर्षित हो गया और उसके प्रेम में पड़ गया।
दोनों एक दूसरे के प्रेम में लीन हो गए और 1 वर्ष तक साथ रहे। इस कारण मेदित का सारा तप नष्ट हो गया। 1 वर्ष बाद मेदिनी ऋषि ने अपने पुत्र की ये दशा देखी। उन्होंने क्रोधित होकर मनमथिनी को शाप दिया, हे दुष्टा, तूने मेरे पुत्र का तप नष्ट किया है, इसलिए तुझे पृथ्वीलोक में जन्म लेना पड़ेगा। मनमथिनी रोते गिड़गिड़ाते हुए क्षमा मांगने लगी और उपाय पूछने लगी कि वह इस शाप से कैसे मुक्त हो सकती है। पापमोचनी एकादशी का महत्व। तब मेदिनी ऋषि ने कहा, हे मनमथिनी, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पापमोचनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तू अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाएगी और शाप से छुटकारा पा लेगी। मनमथिनी ने पूरे विधि विधान से पापमोचनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह शाप मुक्त हो गई और पुनः स्वर्गलोक को प्राप्त कर गई। श्री कृष्ण का उपदेश। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है वह ब्रह्म हत्या, गोहत्या, भ्रूण हत्या, गुरु हत्या जैसे महापापों से भी मुक्त हो जाता है। यह व्रत सारे पापों का नाश करने वाला है और मोक्ष प्रदान करता है। फलश्रुति, पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को पिछले जन्मों के भी पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत पुण्य, धर्म और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस व्रत को करने से पुण्य तो प्राप्त होता ही है, साथ ही जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। व्रत विधि संक्षेप में। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा करें और श्रीहरि के समक्ष दीप जलाकर मंत्रों का जाप करें। पूरे दिन व्रत रखें और रात्रि जागरण करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन कराकर दान दें और व्रत का पारण करें। पापमोचनी एकादशी की यह कथा बताती है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा पाप क्यों न कर ले, यदि वह श्रद्धा और भक्ति से इस एकादशी का व्रत करता है तो वह पापमुक्त हो जाता है। यह व्रत मोक्षदायिनी है और जीवन के समस्त दुखों का नाश करती है। इसलिए सभी मनुष्यों को पापमोचनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और भावपूर्ण कहानी है। रानू चिड़िया और उसका बर्फ का घर, जो हमें जीवन में मेहनत, समझदारी और समय रहते सही निर्णय लेने की सीख देती है। ये एक लोक कथा के रूप में प्रसिद्ध है। आइए इसे विस्तार से कहानी के रूप में सुनते हैं। रानू चिड़िया और उसका बर्फ का घर एक बहुत पुरानी बात है। एक घना जंगल था। उस जंगल में कई तरह के पक्षी और जानवर रहते थे। उन्हीं में से एक थी एक छोटी सी चिड़िया जिसका नाम था रानू। रानू चिड़िया बहुत ही प्यारी, भोली और मेहनती थी, पर उसमें एक कमजोरी थी। वह बहुत ज्यादा सपनों में जीती थी और असलियत को समझना नहीं चाहती थी। सर्दी के दिन आने वाले थे। पूरा जंगल अपनी अपनी तैयारियों में जुटा था। कोई घोंसला बना रहा था, कोई खाने का सामान जमा कर रहा था। रानू चिड़िया अपने दोस्तों को देखकर सोचती, ये सब कितना परेशान रहते हैं। मुझे तो ऐसा घर बनाना है जो सबसे अलग हो, सुंदर हो और मुझे ठंडी भी न लगे। रानू चिड़िया ने सोचा, अगर मैं बर्फ का घर बनाऊं तो कितना सुंदर लगेगा। सफेद चमचमाता बर्फ का महल, सब देखेंगे और जलेंगे। रानू को यह ख्याल इतना भाया कि उसने बिना सोचे समझे बर्फ का घर बनाना शुरू कर दिया। बर्फ का घर तैयार हुआ। रानू रोज नदी के किनारे जाती, बर्फ इकट्ठा करती और एक सुंदर सा महल बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में रानू का बर्फ का घर बनकर तैयार हो गया। वह उसे देख देख कर बहुत खुश होती और अपने दोस्तों से कहती, देखो मेरा घर कितना ठंडा, कितना चमकदार और सुंदर है। बाकी चिड़िया और जानवरों ने रानू से कहा, रानू, ये बर्फ का घर बहुत कमजोर है। जैसे ही धूप निकलेगी या बारिश होगी ये पिघल जाएगा। तुम भी लकड़ी, सूखे पत्तों और घास का घर बनाओ ताकि सुरक्षित रहो। पर रानू ने किसी की नहीं सुनी। वह अपने बर्फ के घर में मस्त थी। सर्दी आई और फिर धीरे धीरे सर्दी बढ़ने लगी। रानू अपने बर्फ के घर में जाकर बैठ गई। ठंड तो बढ़ रही थी, लेकिन रानू को भरोसा था कि उसका घर सबसे मजबूत है। कुछ दिन तो सही बीते, लेकिन जैसे ही धूप निकली, मौसम थोड़ा बदला। रानू का बर्फ का घर पिघलने लगा। रानू परेशान हो गई। उसने देखा कि दीवारें टपकने लगी हैं, छत गिरने वाली है। रानू इधर उधर भागी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका सुंदर बर्फ का महल पिघलकर पानी बन गया। अब रानू के पास न घर था, न कोई आसरा। वह कांपती हुई जंगल में इधर उधर उड़ने लगी। जिन दोस्तों को वह नीचा दिखा रही थी, उन्हीं के पास वह मदद मांगने गई। अंत में रानू को समझ आई सीख। जंगल के सभी जानवरों ने रानू को सहारा दिया और समझाया, देख रानू, सपने देखना अच्छा है, लेकिन हकीकत की जमीन पर रहना उससे भी जरूरी है।
घर ऐसा बनाना चाहिए जो मुश्किल वक्त में साथ दे, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। रानू चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सबका धन्यवाद किया और अगले साल जब सर्दी आई तो उसने भी अपने दोस्तों की तरह मजबूत घोंसला बनाया ताकि वह सुरक्षित रह सके। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन हकीकत को नजरअंदाज करके सिर्फ दिखावे के लिए कुछ करना नुकसानदायक हो सकता है। हमें हमेशा समझदारी और दूरदर्शिता के साथ निर्णय लेना चाहिए। अगर रानो चिड़िया और काला कौवा की डरावनी कहानी, एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव के पास घना जंगल हुआ करता था। उस जंगल में तरह तरह के पक्षी रहते थे, लेकिन उन सभी में रानो चिड़िया सबसे सुंदर और प्यारी मानी जाती थी। रानो के सुनहरे पंख सूरज की किरणों में चमकते थे और उसकी मीठी बोली पूरे जंगल में गूंजती थी। हर सुबह जब रानो चहचहाती तो पूरा जंगल जाग उठता। सभी जानवर रानो की आवाज सुनकर खुश होते थे, लेकिन उसी जंगल में एक काला कौवा भी रहता था, भयानक, डरावना और निर्दयी। उसका नाम था कालू कौवा। उसके पंख पूरी तरह काले थे, आंखें लाल और बड़ी बड़ी जैसे किसी शापित आत्मा की हों। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे क्योंकि वह मौत का संदेश लेकर आता था। जिस किसी के सिर पर वह बैठ जाता उसका नाश तय माना जाता था। रानो और कालू की पहली मुठभेड़। एक दिन रानो नदी किनारे बैठी अपने पंख सजा रही थी, तभी कालू कौवा वहां आ पहुंचा। उसने रानो की सुंदरता देखी और उसके मन में एक शैतानी विचार आया। कालू बोला, रानो, तू बहुत सुंदर है, लेकिन यह सुंदरता तुझे मौत के मुंह में ले जाएगी। मेरी बात मान, जंगल छोड़ दे और मुझसे शादी कर ले, वरना मैं तुझे शाप दूंगा कि तेरी आवाज कभी कोई नहीं सुन पाएगा। रानो ने हंसते हुए कहा, कौवे, तेरी औकात क्या है मुझे डराने की? मैं रानो हूं, सारे जंगल की शान। तुझ जैसे भूतिया कौवे से डरूंगी नहीं। कालू की लाल आंखें गुस्से से और लाल हो गई। वह जोर से बोला, ठीक है रानो, आज तो तू मुझसे बच गई, लेकिन देखना, अगली पूर्णिमा की रात मैं तेरी आत्मा को कैद करने आऊंगा। फिर कोई तेरा चहचहाना नहीं सुनेगा और तू हमेशा के लिए इस जंगल में भटकती रहेगी। रानो ने उसकी बात को मजाक समझा और उड़कर अपने घोंसले में चली गई। भयानक पूर्णिमा की रात समय बीता और वह भयावह पूर्णिमा की रात आ गई। पूरा जंगल अजीब सी खामोशी में डूबा था। चांद पूरा आसमान में चमक रहा था, लेकिन उसकी रोशनी में एक डर छुपा था। रानो अपने घोंसले में बैठी थी, लेकिन आज वह बेचैन थी। उसे कालू कौवे की बातें याद आ रही थी। अचानक जंगल में एक डरावनी आवाज गूंजी, रानो, रानो, बाहर आ, तेरा समय आ गया है। रानो कांप उठी। उसने बाहर झांका तो देखा कालू कौवा उसकी डाल पर बैठा है, लेकिन अब वह कौवा नहीं, एक विशाल काला राक्षस बन चुका था। उसके पंखों से आग की लपटें निकल रही थी और आंखें अंगारे जैसी जल रही थी। रानो डर के मारे चिल्लाई, कौन है तू? ये क्या रूप बना लिया तूने? कालू ने हंसते हुए कहा, मैं वही कालू कौवा हूं, लेकिन असल में मैं एक शापित आत्मा हूं। मुझे श्राप है कि जब तक मैं किसी पवित्र आत्मा की जान ना लूं, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, और आज तेरा अंत तय है रानो। रानो उड़ने लगी, लेकिन कालू ने उसके पंखों को पकड़ लिया। रानो चीखती रही, पर जंगल में कोई उसकी आवाज नहीं सुन सका। कालू रानो को उठाकर आसमान में ले गया और वहां से उसने रानो को नदी में फेंक दिया। रानो की चीख आज भी उस नदी में गूंजती है। कहा जाता है कि हर पूर्णिमा की रात उस नदी के पास एक चिड़िया की कराहती आवाज सुनाई देती है, जो अपने जीवन की भीख मांगती है। रानो की आत्मा का श्राप। उस दिन के बाद रानो की आत्मा कभी मुक्त नहीं हो पाई। रानो का घोंसला खाली हो गया, लेकिन जब भी कोई उस पेड़ के पास जाता उसे एक मीठी लेकिन कराहती आवाज सुनाई देती, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। कालू कौवे का क्या हुआ कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं वह भी उसी नदी में गिरकर आत्मा बन गया और आज भी रानो की आत्मा के साथ भटकता है। दोनों की आत्माएं उस जंगल में घूमती हैं। जो भी उस जंगल में रात के समय जाता है वह वापस नहीं आता। उसकी भी रूह उसी जंगल में कैद हो जाती है। सीख, अहंकार और घमंड किसी का नहीं होता। रानो की सुंदरता का घमंड और कालू की शैतानी दोनों ने उनका नाश कर दिया। कभी भी किसी की सुंदरता या ताकत का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। कहते हैं अगर किसी रात उस जंगल में कोई रानो रानो कहकर पुकारे तो कभी जवाब मत देना, वरना अगला नंबर तुम्हारा होगा। क्या तुम सुन रहे हो? कहीं तुम्हारे आसपास कोई रानो तो नहीं?
या कहीं कोई काला कौवा तुम्हें घूर तो नहीं रहा। ये थी रानो चिड़िया और काले कौवे की कहानी। एक ऐसी सच्ची दास्तान जिसे सुनकर अच्छे अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर चाहो तो ऐसी और डरा